और चलिए आगे बढ़ रहे। देश भर में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लव जिहाद की खबरें आती ही रहती है। वहीं एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सामने आया, जहां हिंदू नाबालिग लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर पीड़िता को नशीली दवाई खिलाई और उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। संभाजी नगर के बजाज नगर परिसर के जोगेश्वरी गांव में पिछले 6 साल से 2 बच्चों का बाप जिहादी सैयद नबी उर्फ बाबा भाई पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण, मारपीट और जिस्म फरोशी का व्यापार कर रहा था। बता दें कि हिंदू पीड़िता मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। जब पीड़िता नाबालिग थी तभी पिता का निधन हो गया था, जिसके चलते पीड़िता घर खर्च में मां का हाथ बटाने के लिए नौकरी की तलाश में ग्वालियर से संभाजी नगर पहुंची थी। संभाजी नगर के वालुज MIDC बजाज नगर की एक कंपनी में पीड़िता को काम मिला था, जिसके चलते हिंदू पीड़िता बजाज नगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। इसी दौरान इस 2 बच्चों के बाप जिहादी सैयद नबी ने अकेली नाबालिग हिंदू लड़की को देख लव जिहाद का शिकार बनाया, नशे की गोलियां खिलाई और अश्लील वीडियो बनाकर पिछले 6 वर्षों से ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण कर रहा था। इसी बीच हिंदू पीड़िता से जबरदस्ती गर्भपात भी कराया गया, जिससे पीड़ित हिंदू लड़की इंसाफ के लिए पिछले कई महीनों से पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस की तरफ से पीड़िता को कोई मदद नहीं मिली। तब पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई। पीड़िता की मदद के लिए सुदर्शन न्यूज टीम के साथ राष्ट्रीय श्री राम सेना के अध्यक्ष और कार्यकर्ता पीड़िता को साथ लेकर संबंधित पुलिस थाने पहुंचे। तब पुलिस ने रात 10:30 बजे आरोपी जिहादी सैयद नबी को उसके घर से गिरफ्तार किया और थाने ले आई और पीड़िता के बयान के आधार पर जिहादी सैयद नबी को धारा 376 के साथ कई अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जिहादी सैयद नबी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर की नाबालिग हिंदू लड़की को महाराष्ट्र के परभणी का जिहादी सैयद नबी लव जिहाद के जाल में फंसाकर संभाजी नगर में पिछले 4 वर्षों से कर रहा था शारीरिक शोषण। लड़की पीड़िता को मारपीट की जाती थी और अब पीड़िता इस जिहादी से पीछा छुड़ाना चाहती है। पीड़िता सुदर्शन न्यूज पे इस वक्त है और उनसे सीधे बात करते हैं। आप प्रॉपर महाराष्ट्र कहाँ के रहने वाले? मैं ग्वालियर में रहती हूँ, सिंधी की छावनी लक्ष्मण चौरैया। आप यहाँ पे ये सैयद नबी से कब आपकी पहचान हुई? सैयद नबी से 5 साल हो गए। तब आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 16-17 साल की। सैयद नबी तुम्हारा है या शादीशुदा? शादीशुदा है सर। हाँ। 2 बच्चे का बाप है। 2 बच्चे के बाप ने आपको प्यार के जाल में फंसा है, लव जिहाद के जाल में? हाँ सर, उसने बोला कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है और मेरी फैमिली बहुत गलत है, तो मैं तेरे को और अपनी बेटी को लेकर दूर चले जाऊंगा, नहीं तो मेरी बेटी भी मेरे ससुराल वालों जैसी हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला था। तो आप मतलब उनके साथ में है अभी? आप शादी किया क्या सैयद नबी ने? सैयद नबी ने शादी के जाल में फंसाया, लेकिन शादी नहीं कर रहा वो। कितने साल से उसके साथ में? 5 साल हो गए सर, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है और उसने मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तो उसने मेरे को फंसा लिया। क्या यहाँ एक बार मेरी माँ भी आई थी मुझे मिलने को और मेरे बच्चे को मिलने को, तो उसने रात को 2 बजे डंडे से मार के निकाला और है ना क्या कहते हैं, उसको पता यहाँ पे तो उसको मार के भी फेंक दे तो कोई नहीं आएगा, तो वो दिन रात आज मेरे को 8 दिन हो गए हैं, मतलब ज़्यादा ही हो गया है। मैंने खाना भी नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया करा था। रोज मेरे कपड़े वगैरह लोगों के सामने फाड़ता है, रोड पर मारता है, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। क्या काम क्या करता है? काम कुछ नहीं करता है सर। पहले नशे की गोलियां बेचता था 4 साल पहले, और फिर बीच में उसने लॉकडाउन में दारू बेचना चालू किया था, और अब वो 1.5-2 साल से कुछ काम नहीं करता है। और मेरा बच्चा और मैं भूखी मर रही थी, तो उसने मेरे को गलत लाइन पे लगाया था। मतलब आपसे शादी भी नहीं की और बच्चा पैदा किया? हाँ, मैं ना ऐसे गलत काम में नहीं थी सर, लेकिन वो मेरे को क्या करता था, मेरे पीछे आता था, मेरे संग मेरे को पहले मारता था, डांडे से पकड़ से सबसे मारता था, मेरे पास प्रूफ है। मारने के बाद वो मेरे को सो के जाता था, और मैं जैसे मेरे को एक बच्चे पहले मैंने चुपचाप से गिराया था, तो उसने बहुत बुरा मारा था कि मैं है ना 1 महीना मेरे घर से बाहर नहीं निकली थी।
और उसके बाद मैं ये दूसरा बच्चा भी गिराने जा रही थी, तो इसने मेरे को पुलिस स्टेशन, हमारे घर में कभी देखा नहीं है सर, तो इसने मेरे को पुलिस स्टेशन का भी वो दिया धमकी कि तूने ये बच्चा गिराया तो मैं तेरे को और तेरे घर वालों को अंदर करा दूंगा। इसलिए ये बच्चे को मैंने रहने दिया कि मैं फंस गई, लेकिन मेरे घर वालों का नाम नहीं आना चाहिए। आप बोल रही थी कि वो गलत काम के लिए भेजता था। गलत काम के लिए भेजता है ना सर, अभी भी भेजता है, वो दूसरे लोगों के पास भेजता है मुझे। और अभी 8 दिन से मेरे कपड़े रोज फाड़ रहा है, रोज मेरे संग गलत काम अभी भी वो खुद भी करता है, और मैं उसको गलत काम के लिए रोज भेजता है मेरे को। लेकिन अभी वो है ना, मैं उसको पैसे नहीं दे रही, तो मेरे को घर के बाहर मतलब आपसे पैसा लेता था? हाँ, अभी भी वो मुझसे पैसे लेता है। वो सामने एक इंसान ने फांसी भी ली है, तो उसको 25,000 देना, तो वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं मार मार के। आपने पुलिस में शिकायत की? मैंने पुलिस में 4-5 साल में 40-50 बार बहुत बार गई मैं, लेकिन वो उसके बहन का पति बार बार उसको छुड़ा के लेके आता है। नहीं तो उसकी बहन, क्या नाम है बहन के पति का? बहन का पति का नाम सिकंदर पठान। सिकंदर पठान। हाँ, आप क्या चाहती है, उससे पीछे छुड़ाना चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि उसने मेरा पीछे छोड़ देना, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो अपने मेहनत से घर बनाया है, क्या उस घर पे भी उसकी नजर लगी है? हाँ, उस घर पे उसकी नजर है। वो ये सामने को रोज बाल पकड़ के दीवार में मार रहा है। वो ये मेरे को मजबूर कर रहा है कि मैं घर से भाग जाऊं या फिर मैं फांसी लेके मर जाऊं। वो खुद कांड नहीं कर सकता कि उसने सामने भी कांड हुआ, तो वो सोच रहा है कि जैसे वो कांड हुआ तो मैं फंसा नहीं, तो वो सोच रहा है कि मैं भाग जाऊं या फिर फांसी ले लूं घर में। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? पहले मैं, उसने बहुत डराया मेरे को, लेकिन मैंने है ना हिम्मत उठाई और मैं आगे बढ़ी। आप इतनी छोटी उम्र में अपना मध्य प्रदेश छोड़ के यहाँ तक पहुँचने का कारण क्या? कारण ये था, मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरे ना घर की कंडीशन बहुत खराब थी। हमारा छोटा सा घर था, भाई बहन छोटे थे, खाने पीने को घर में कुछ नहीं था। 10-15 लड़कियों के संग हम यहाँ पे आए थे, कंपनी में काम कर रहे थे, औरंगाबाद ऑटो कंपनी में। अभी भी मारपीट कर रहे हो? अभी भी बहुत मारपीट कर रहा है, इसलिए मैंने कदम उठाया। अभी और उसके साथ नहीं है? उसके संग मुझे नहीं रहना सर, मुझे न्याय चाहिए। और जो भी आपके जैसी ऐसी भोली भाली हिंदू लड़कियां इन जिहादियों के लव जिहाद के जाल में फंसती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप की उससे तुम शादी करोगे तो कल जाके तुमको कुछ परेशानी या दिक्कत आती है तो आपकी फैमिली आके खड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं नशे का कारोबार करने वाला जिहादी नबी सैयद नबी किस तरह से नाबालिग हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर पिछले 4 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। एक बच्चा गिराया, एक बच्चा पैदा कर दिया, शादी नहीं की थी। और पीड़िता का साफ आरोप है कि ये जिहादी सैयद नबी जो देह व्यापार करने के लिए हिंदू लड़की का जो है पीड़िता उनको भेजता था और उस मना करने पर उसके साथ मारपीट होती थी। ये पूरा खुलासा पीड़िता ने किया है। पीड़िता का अब यही आरोप है कि पुलिस की शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और अब इस जिहादी के साथ नहीं रहना है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। के संभाजीनगर से सामने आया जहां एक युवती कई समय से परेशान है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है पुलिस से। लेकिन आपको बता दें, श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर बेग जिन्होंने इस युवती की मदद की और कहीं न कहीं न्याय दिलाने की कोशिश की गई। हमारे साथ श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर बेग जी जुड़ गए और हमारे साथ बाबूलाल राठौर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। बाबूलाल, पहले आप बताइए, पूरा लव जिहाद का मामला, आपने उस युवती से बातचीत की है, युवती क्या कह रही है, कितने समय से संभाजीनगर में रह रही थी, उसका पूरा परिवार कहाँ है, क्या इस बात की जानकारी उसके परिवार को है? देखिए, ये पीड़ित जो हिंदू युवती है, ये जब नाबालिग थी तभी संभाजीनगर में आ गई थी। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है और इस पीड़िता के पिताजी का निधन हो गया है। घर में माँ है, माँ ग्वालियर में अभी रहती है, लेकिन माँ के हाथ बटाने के लिए नौकरी की जब इसने तलाश की तो एक कंपनी में संभाजीनगर के MIDC में नौकरी मिली थी, जिसके चलते पीड़ित हिंदू जो ये है महिला लड़की, ये नाबालिग उम्र में ही संभाजीनगर में आ गई थी। एक कमरा किराए के लेके ये काम में लगी हुई थी कंपनी में। लेकिन जिहादी ये जो सैयद नबी है, इसने देखा कि लड़की अकेली है, उसने मौके का फायदा उठाया, उसको लव जिहाद के जाल में फंसाया, नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ ब्लैकमेल करके 5-6 साल से शारीरिक शोषण वो लोग कर रहा था और इसको देह व्यापार करवा रहा था, जिसके चलते पीड़िता का लगातार विरोध हो रहा था। लेकिन ये जिहादी उसे अकेला देखकर उसके साथ मारपीट करता था।
वह बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता पिछले कई महीनों से पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी मदद के लिए, लेकिन पीड़िता की पुलिस मदद नहीं कर रही थी, जिसके चलते पीड़िता का संपर्क श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर बेग जी से हुआ। सागर बेग जी कल संभाजी नगर पहुंचे, जो कि श्रीरामपुर के संभाजी नगर पहुंच के पीड़िता को उसके घर से बाहर निकाल कर लाए और दिन भर सुदर्शन युद्ध भी इनके साथ में था। हमने पीड़िता से बातचीत की, उसकी बाइट भी ली और उसके बाद पीड़िता को लेकर कल दिन में पुलिस थाने गए, लेकिन पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय, कार्रवाई करने के बजाय हमारे टीम के सामने, सुदर्शन के सामने भी पीड़िता पर दबाव बना रहे थे। लेकिन जब बड़ा दबाव सुदर्शन का और श्रीराम संगठन का बना, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी के पसीने छूट गए। तो बाबूलाल, रात तक ये कार्रवाई। जी आप मुझे ये बताइए, देखिए आपने उससे बातचीत की और परेशानी थी उससे काफी समय से, लेकिन पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? आखिर ये कौन है सैयद नबी जिसके चलते पुलिस उस पीड़िता पर ही दबाव बना रही है? ये सैयद नबी अवैध धंधे करता है, नशे की गोलियां बेचना, शराब बेचना, इसके अवैध धंधे है। और आप पीड़िता के तरफ से जो बताया जा रहा है कि ये पिछले 1-1.5 साल से अभी कुछ काम नहीं करता है, ये पीड़िता को जिस्म फरोशी का धंधा करने को मजबूर करता है और उसको बोलता है कि रुपये कमा के लाओ, अगर नहीं लाई तो उसके साथ मारपीट करता था। इसी के चलते हिंदू राज सेना के कार्यकर्ता, श्री राम सेना के कार्यकर्ता और सुदर्शन न्यूज लगातार उसके साथ खड़ा हुआ और दबाव जब बनाया, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दबाव के बाद इस जिहादी को उसके घर से गिरफ्तार करके रात में लाए। 10:30 बजे के लगभग, रात को 11:30 बजे तक लंबा प्रोसीजर चला और रात को 12:20 पर गंभीर धाराओं को 370 जैसी गंभीर धाराओं के तहत इस जिहादी के ऊपर धारा लगा के इसे गिरफ्तार किया है। अभी ये जिहादी पुलिस के शिकंजे में है और आज पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेंगी और इसकी रिमांड मांगेगी। ठीक है, हमारे साथ सागर बेग जी भी जुड़े हुए, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सागर बेग जी, संभाजी नगर से लव जिहाद का मामला, आखिर ये कब थमेंगे लव जिहाद के मामले? और सैयद नबी जैसे लोगों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई कब होगी कि अगली बार से दोबारा ऐसी हरकतें ना करें? नहीं, इसमें क्या होता है, इनको पुलिस क्यों सपोर्ट करता है वो समझ में आता नहीं। बिल्कुल, इनको हम जब उधर गए तो वो लड़की पे इतना दबाव बना रहे थे, ये सीधा उसको आकार दे रहे थे। जब उसने सुदर्शन ने उसका माइक देखा, उसके बाद वो हमसे अच्छी बात करने लगे। नहीं तो वो हमको पहले हकल ही दे रहे थे और लड़की को पुस्तक, कायदे का पुस्तक हाथ में दे रहे हैं, तुम पढ़ो, आप उनकी पत्नी हो और बताओ कैसा कायदा है, कैसा गुना दाखिल करने का, ऐसे वो पुलिस हमसे बात कर रहे थे। और ऐसा अगर वो करते रहे तो कम उम्र की एमपी की लड़की, इनके मनोबल टूट जाएंगे। और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे हिंदू लड़कियों के लिए। क्या ये इनको अपने लड़कियों को गरीबों का गरीबी का फायदा लेके उसको डायरेक्ट गोरख धंधे, ऐसे धंधों में, वेश्या व्यवसाय में डाल देते हैं लोग। सागर बेग जी, इस तरह के मामलों में फिर श्रीराम सेना क्या करती है? क्योंकि देखिए आपने कहा कि गरीब लड़की का फायदा उठाया, लेकिन दूसरी बात तो ये उल्टा तो ये कि उसी से पैसे लेता था सैयद नबी, उससे पैसे लेता था और उससे कपड़े काट के उसको घर में रखता था। और एफआईआर में उनने वो सब चीज का उल्लेख किया नहीं पुलिस ने, और हमको अंदर लिखकर बोल रहे थे कि इस तरह लव जिहाद का मामला नहीं है, ये इनका प्रेम था, ऐसा था। पुलिस उसका साथ क्यों दे रही है? पुलिस की चौकस होनी चाहिए इसमें। तो आपको क्या लगता है क्यों आखिर सैयद नबी को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर। नहीं, ये इसी के बारे में नहीं मैडम, इसी के बारे में हर मुस्लिम के खिलाफ अगर हम जाते हैं तो हमको हर जगह पे ये अनुभव है। लेकिन सागर बेग जी, फिर इस तरह की जो घटनाएं होती है उसके लिए श्रीराम सेना को भी आकर मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद के मामले यदि बढ़ते जाएंगे, यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर लव जिहाद के मामले और बढ़ेंगे। ऐसे अपराधियों को और पनाह मिलेगी जो इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं, इसमें पुलिसों को भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनपे मेन कार्रवाई पुलिस पे होनी चाहिए जी। जो लड़कियां जाती है, जो हमने आखिरी अनुभव लिया है, वो लड़की से ऐसी बात करते हैं जैसे वो खुद कुछ आरोपी बन के आएगी उधर। जी चलिए सागर बेग जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से चर्चा करने के लिए। बाबूलाल, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है पूरे मामले में? पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत की, वो आखिर क्यों बचा रहा है सैयद नबी को? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन सैयद नबी को ही नहीं, अगर कोई भी हिंदू लड़की के साथ या हिंदुओं के साथ जब अन्याय होता है तो बड़ी आसानी से पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जब तक हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरते नहीं, आंदोलन करते नहीं,
तब तक पुलिस की आंखें बंद रहती है, पुलिस आंखें बंद करके बैठती है। इस मामले में भी यही हो रहा था कि पीड़िता खुद इतनी मारपीट होने के बाद जब पुलिस थाने जाती है तो पीड़िता की मदद करने के बजाय पुलिस पीड़िता के ऊपर ही दबाव बनाती थी, पुलिस पीड़िता को ही पुलिस थाने से वापस घर भेज देती है, कार्रवाई नहीं होती थी। उसी के लिए पीड़िता ने श्री राम सेना से और सुदर्शन से संपर्क किया और जब कल सुदर्शन और श्री राम सेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे थाने में, काफी दबाव आया, जो संबंधित अधिकारी है उनको वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव आया, कमिश्नर लेवल तक का जब दबाव आया तब जाके पार हुई और गिरफ्तार किया। लेकिन तब भी पुलिस का यही कहना था, रात में मैं खुद जो है 1:20 तक पुलिस थाने में था। रात में पुलिस का यही कहना था कि जो हुआ सब हम कर रहे हैं, हम अब कार्रवाई कर रहे हैं, हमने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर मत दो, ऐसी न्यूज मत बनाओ जिसकी तरफ से माहौल खराब हो जाए। तो आप देख सकते हैं पुलिस की किस तरह की मानसिकता है। अगर हिंदू लड़की का बलात्कार करता है जिहादी तो पुलिस कहती है कि उसे हिंदू मुस्लिम मत कहो, तो क्या कहें, हिंदू ने हिंदू का बलात्कार किया ये तो नहीं कह सकते। तो पुलिस को तो पुलिस इस तरह से बोलती है कि इसको जातिवादी रंग मत दो, इसे हिंदू मुसलमान मत बनाओ, जबकि पुलिस को साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए पुलिस आरोपी का सपोर्ट कर रही है। ऐसे में यदि लव जिहाद के मामले नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा, क्योंकि इस तरह की युवतियों को जो कि गरीब होती है, जो कि अपने घर से निकलकर बाहर निकलकर अपना गुजर बसर करती है, ऐसे युवती को यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा पुलिस प्रशासन का तो फिर ऐसे जो आरोपी है उन्हें और पनाह मिलेगी। बाबूलाल, आप पुलिस प्रशासन से आज बातचीत कीजिए, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे मामलों पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट देने के लिए। एक बड़ी खबर आपको